H3BO3 इज, नाउ ये बताना है गाइज ये किस टाइप का एसिड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम्स में। नो बेसिकली इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। H3BO3 का आपका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, अभी देखा था हमने। तो नॉर्मली जितने ऑक्सीजन के साथ जो ये H जुड़े होते हैं ये जनरली एसिडिक H माने जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि 3 प्रोटॉन है, तो आइडियली इट शुड हैव बीन अ ट्राई बेसिक एसिड। 3 प्रोटॉन देने चाहिए थे इसको, ठीक। लेकिन जो पाया गया है वो ये है कि ये 3 H नहीं देके बजाय ये सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन रिलीज करता है। इसका मतलब ये एक मोनोबेसिक एसिड है। समझ आपको। नाउ मोनोबेसिक एसिड भी ये तब है जब इसको आप वाटर में डिसोल्व कर देते हो, पानी में डाल देते हो, ठीक है। जब इसको आप पानी में डालते हो तो आपको पता लगेगा कि ये एक मोनोबेसिक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एक लुईस एसिड कैसे है। देखिए गाइस, जो बोरोन है उसका एटॉमिक नंबर है 5, यानी 1s2 2s2 2p1। ये आउटर मोस्ट शेल का ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बन गया। एक है ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में आप देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया, समझे। इसका मतलब ये एक इधर एक इधर एक इधर। जो OH है 3 OH इसके साथ मैंने जोड़ दिए, तो एक OH इसके साथ, एक OH इसके साथ, यानी BOH थ्राइस। एक जो ये ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल एम्प्टी प्रेजेंट है। तब क्योंकि एक p ऑर्बिटल एम्प्टी है ये स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इस वजह से तो ये एक लुईस एसिड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी ये एक्सेप्ट कर सकता है। समझ में आपको गाइस। पहली बात तो ये होगी ये लुईस एसिड इसलिए। नाउ ये वीक लुईस एसिड कैसे है, हमने ये कैसे डिसाइड किया, इसका आपको आंसर समझ में आएगा p पाई बॉन्डिंग से। देखिए गाइस, जो BOH है इसका स्ट्रक्चर आप ऐसा है ना, 3 OH है, इसके पास लोन पेयर की डेफिशिएंसी है, यानी जो इसका एक तरह से जो p ऑर्बिटल है कुछ इस तरह मान लेता हूं मैं अभी समझाने के लिए, एम्प्टी है। नाउ ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, समझ में आ रहा। तो ये क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है ये इसको डोनेट कर देते हैं, समझ आपको, यानी इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है इसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के अब ये मान के सकता हूं कि अभी इस बोरोन की अगर मैं यूं मानूं टेंडेंसी कि 10 यूनिट खाने की थी अभी इलेक्ट्रॉन्स 10 यूनिट्स, इसने बैक बॉन्डिंग से p पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी अब भूख 10 के बजाय अब 4 रह गई। समझना आपको क्यों कह रहा हूं। तो इसलिए ये अब क्योंकि इसकी टेंडेंसी अब कम हो गई, भूख कम हो गई इलेक्ट्रॉन खाने की, इसलिए अब ये क्या कर रहा है, जो वीक लुईस एसिड बन गया। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, ये OH पहले इसको दे रहा है, ठीक है। दूसरे एक स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो 3 OH है, अब दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा, कभी ये वाला इसको डोनेट करेगा, तीसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वाला इसको डोनेट करेगा, समझ रहे। तो ये तीनों OH अल्टरनेट इसको अपना लोन पेयर डोनेट करते रहते हैं, समझना आपको। मतलब थोड़ा सा क्लाउड अपनी तरफ इसकी तरफ टिल्ट करते रहेंगे, इसलिए इसकी भूख कम कर देते हैं थोड़ी सी। अगर 10 यूनिट पहले इसकी एक तरह से मान ले 10 रोटी खाना था इसको, अब इसको सिर्फ 3 या 4 रोटी की भूख रह गई, इसलिए अब ये वीक लुईस एसिड हो गया। समझना आपको, लुईस एसिड वीक क्यों। अब ये मोनोबेसिक एसिड कैसे होता था, अब इसको आप देखिए। पहली बात तो अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे BOH, इसके जो ये यूनिट है एक सिंगल BOH, ये दूसरा स्ट्रक्चर होगा B, समझना, ये B हो गया, एक ये B हो गया, 3 OH हो गए इस तरह से, ठीक। एक ये वाला BOH हो गया, ये वाला, सिमिलरली ये बाकी के हो गए। तो आप देखेंगे इन जो BOH की यूनिट्स हैं यानी बोरिक एसिड्स हैं, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म में स्टेबल कर रहे हैं, समझ रहे हैं। यानी डिफरेंट जो BOH बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं H3BO3 दूसरे H3BO3 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बन रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इंटरमोलिक्यूलर इसकी जो स्टेबिलिटी है बढ़ जाती है। सारे के सारे जो हाइड्रोजन्स हैं वे एंगेज हो गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में, इसलिए ये जो H हैं ये 3 जो H कह देते हैं कि हम कि ट्राई बेसिक है, ये नहीं हो पाता। ये 3 H इसलिए डोनेट नहीं होते क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एंगेज है। अब क्योंकि तीनों हाइड्रोजन एंगेज हैं तो अब ये
एक भी प्रोटॉन कैसे डोनेट कर पाता है, ये हमारा सवाल उठ सकता है। ये होता है बेसिकली, इस पे एक सवाल और पूछ सकते हैं कि H3BO3 ये मोनोबेसिक एसिड या वीक लुईस एसिड है, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसको आप HOH में डाल देंगे। अब ये कैसा होता है, देखिए BOH, OH एंड OH, मैंने बताया ये स्टिल लुईस एसिड है, तो HOH यानी वाटर के साथ अब जब आप डालते हो, इसका लोन पेयर इसको अटैक करता है, लुईस एसिड है, ओवरऑल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक प्रोटॉन बाहर आ जाएगा। समझ आपको क्या करूंगा, यानी ये कैसे लिख सकते हो आप, BOH4 होल पावर नेगेटिव। इसका मतलब जब आप इसको डालते हो बोरिक एसिड को वाटर में, एक तो ये और एक ये प्रोटॉन निकाल देता है। इस प्रोटॉन निकालने की वजह से ये एक मोनोबेसिक एसिड बन जाता है। समझ में आपको गाइस कि मैं क्या कह रहा हूं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है इज ए। ठीक है गाइस।